नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम में। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी लोग कल कोर्ट केस को लेकर सुन चुके हैं। जी हां, लेखपाल की जो कल सुनवाई होनी थी वो सुनवाई हो चुकी है और लगभग 30 मिनट के आसपास आपकी सुनवाई हुई भी है। जी हां, लगभग 30 मिनट के आसपास आपकी सुनवाई हुई भी है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, आगे की क्या राह है, क्या होगी, आइए चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। पूरी अपडेट देते हैं आखिर कल क्या हुआ और आगे की राह क्या होगी। चूँकि लेखपाल कोर्ट के उसके लेकर नई डेट फिर से मिल चुकी है। उसके बाद अब आगे की राह क्या होगी, यानी लेखपालों के लिए आगे का क्या विकल्प बच रहा है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उसको अपडेट देंगे। उसके बाद बात करते हैं आखिर स्टे हट क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो मेन वजह थी वो वजह तो उसका सलूशन तो हो चुका। उसके बावजूद फिर से नई डेट मिलने का मतलब, स्टे कंटिन्यू रहने का मतलब मेन वजह क्या है उसको जानकारी देंगे। उसके बाद बात करते हैं लेखपाल हटने के, यानी कि जो मेन वजह है वो क्यों नहीं हट रहा उसकी जानकारी देंगे आखिर, क्योंकि जो मुख्य मुद्दा था वो सॉल्यूशन हो चुका, उसके बाद भी नहीं हटे। उसके बाद नई सेल्फी जो दायर की गई है कल और वो जो एक्सेप्ट कर ली गई है उसके क्या मायने होंगे उसको लेकर, यानी कि उससे क्या इस पे फर्क पड़ेगा उसकी बात करेंगे। उसके बाद करेंगे जो जो मुख्य सरगना यूँ कहें कि जो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जिससे परेशान है, जिसकी वजह से भर्ती कंटिन्यू डिले हो रही है, वो बंदा है, वो है SD यादव। ठीक है, इस SD यादव की वजह से लगभग सभी बच्चे रो रहे हैं और तनाव में पड़े हुए, क्योंकि यही कंटिन्यू SLP दायर कर रहा है। तो बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। आइए चैनल पर बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी अपडेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि नई डेट तो मिल चुकी है। ठीक है, नई डेट आपकी मिल चुकी है। आप ये आपका जो केस सुना जाएगा वो जुलाई में सुना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये अप्रैल चल ही रहा है, अप्रैल मई जून 2 महीने आपका कुछ होना नहीं है। अप्रैल तो समझ लो ख़त्म ही हो गया। उसके बाद जुलाई में 8 को आपकी सुनवाई जो होगी, यानी कि कुल मिला के समझो लगभग आपको 2 महीने से ऊपर का इंतजार करना पड़ेगा। यूँ कहें कि समझो उधर कम से 2 महीने तो इधर ही है, प्लस उधर वो 8 दिन, यानी कि लगभग समझो कि 2.5 महीने के आसपास अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक, अब इस पहली बात तो ये है कि नई डेट मिल चुकी है, अब 2.5 महीने तो इंतजार आपको करना ही पड़ेगा। उसके पहले चूँकि गवर्नमेंट अर्जेंसी लगाने के मूड में है नहीं, तो इस प्रकार से आपको बहुत मुश्किल लगता है कि उसके पहले कोई सुनवाई हो। उसके बाद बात करते हैं कि अब आगे के विकल्प क्या बच रहा है। ठीक, अगर अब इसमें एक ही ऑप्शन बच रहा है, या तो धैर्य के साथ इंतज़ार किया जाए या फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाए कि नहीं इस पे अर्जेंसी लगवाई जाए। तो अर्जेंसी तो मुझे लगता है कि ना के बराबर उम्मीद की जा सकती है इस गवर्नमेंट से कि वो विद्यार्थियों के हित में, विद्यार्थियों के लिए कोई काम करेगी। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस पे तो फिलहाल बहुत ज़्यादा आगे के लिए जो विकल्प हैं वो बस दिखते, यानी कि बनते दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जो आपका मुद्दा है वो बहुत ही पेचीदा हो चुका है। और जिस प्रकार से अब आगे की राहें आपके लिए हैं बहुत कठिन होती जा रही हैं। चूँकि अगर जुलाई में सुनाई होगी भी तो चूँकि अभी जो सुनाई होगी उसके बाद डिसीजन आएगा, तब कहीं नियुक्ति का नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये केस आपका बहुत लंबा खींचने वाला है। अभी दूसरी बात ये है कि ज़रूरी ये नहीं कि आपकी पहली ही सुनवाई में आपका केस खारिज कर दिया जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा। चूँकि अभी आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टे हटने में 3-3 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं, तब भी स्टे आपका नहीं हट रहा है और अभी तो एक नई सेल्फी भी दायर हो चुकी है। ठीक है, अब नई सेल्फी दायर करने का मायने क्या होता है उसकी बात करेंगे आगे। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर स्टे हट क्यों नहीं रहा। ठीक है, मेन मुद्दा जो ये बना हुआ कि आखिर इतने बड़े बड़े वकील, इतनी बड़ी पैरवी, उसके बावजूद फिर आखिर एक स्टे क्यों नहीं हट पा रहा है उसकी बात करते हैं। तो आखिर स्टे जो नहीं हट रहा उसका जो मेन मुद्दा है, कारण ये है कि ये रिट पे रिट, उसके बाद जो अभ्यर्थी हित में कोर्ट हो या फिर सरकार हो, सीधी सी बात है कि कोई काम करना चाह नहीं रहा। क्या कोर्ट को भी तो समझ में आना चाहिए कि जो सिलेक्टेड बंदे हैं आखिर उनकी क्या गलती है। ठीक है, अब आखिर इससे हटने का जो मेन वजह है वो इसलिए नहीं हट रहा। देखो, इस बार जो स्टे लगा था, स्टे लगने का मेन कारण ये था जो माननीय न्यायालय ने ये कहा था कि जो पहले से पेंडिंग रिट्स, यानी कि जो पहले से लंबित याचिकाएं हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आपका स्टे हटेगा। उसके लिए यानी कि जो पहले से लंबित याचिकाएं हैं उनको हटवा दीजिए, उसके बाद ये स्टे हट जाएगा। जो स्टे मेन लगा था वो इसलिए लगा था जो पहले से पेंडिंग याचिकाएं थी उनके लिए लगा था। ठीक, तो जो कल सुनवाई हुई थी, जब आप देख रहे थे बीच में कुछ लोगों ने ये अपडेट दी कि स्टे खत्म हो गया, अब काम खत्म। ठीक, लेकिन हुआ क्या था, वो पहले की जो जिनकी वजह से स्टे लगा था, जो मुख्य वजह थी जिनकी वजह से लगा था कि हाईकोर्ट में जितनी भी पेंडिंग याचिकाएं हैं वो सारी जब
जो स्टे न हटने का मेन कारण यही है, जो स्टे नहीं हट रहा उसकी मेन वजह यही थी कि वो सारी याचिकाएं तो खारिज हो चुकी। तो उस बीच में जब सुनवाई हो रहे थे, उसी बीच में एक बार जब चर्चा हुई थी कि अब सारी रेटें कैंसिल हो चुकी, और माननीय न्यायालय ने ये भी कहा था, जब कहा एमए का विकल्प दिया था ना, वो डिस्पोज किया था, उसी टाइम पे ये हुआ कि नहीं अब सारा काम खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद मेन मुद्दा जो हुआ कि स्टे जो नहीं हटा, वो मेन वजह ये नहीं थी कि जो पहले से आज हैं, पहले का स्टे समझ लो, एक तरफ से देखा जाए तो पहले का स्टे जो था वो हट चुका था। लेकिन जो इस पे जो बात कर नई एसएलपी जो दायर की थी एस डी यादव ने, श्रीधर यादव ने, उस एस डी यादव की नई एसएलपी की वजह से ये स्टे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो पहले था वो हट चुका था यूँ कहें, लेकिन जो नई एसएलपी एक्सेप्ट की है माननीय न्यायालय ने, उसकी वजह से ये स्टे कंटिन्यू बरकरार रखा गया, ना कि पहली वजह से। यानी कि ये चीज़ स्पष्ट है कि जो स्टे कंटिन्यू रह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कल के जो एसएलपी एक्सेप्ट हुई है उसकी वजह से ये स्टे कंटिन्यू हो रहा है। अब इसका मतलब ये क्या हुआ कि अब ये मामला सीधी सी बात है लंबा खींचना तय है, क्योंकि अब नई एसएलपी जैसे एक्सेप्ट कर ली गई। अब चूंकि नई एसएलपी जो एक्सेप्ट की गई है, नई एसएलपी जो एक्सेप्ट की गई, उस पर होगा क्या, अब देखो अब उस पर सुनवाई चलेगी, अब उसके आर्गूमेंट होंगे, तर्क वितर्क होंगे। तो जब ये नई एसएलपी जो दायर की गई है, इस पर जब बहस होगी, इस पर डिसीजन आएगा, यानी कि ये चीज़ जब ये नई एसएलपी जब ये कंप्लीट होगी, यानी ये खारिज होगी, तब स्टे हटेगा, ठीक है। यानी कि जब चूंकि इसकी वजह से ही मेन वजह है जो यही है, इसकी वजह से स्टे कंटिन्यू रखा गया है। अब ये हटेगी, उसके बाद आपका स्टे हटने के मायने हैं। अब ये कब हटेगी, इसकी सुनवाई कब होगी, वो तो आने वाले टाइम पे क्लियर होगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि अब आपका मामला जो है वो लंबा खींचना तय है। आप मान चले कि कम से कम आपके 4-5 महीने तो फिक्स हैं, इससे पहले तो आपकी नियुक्ति का नंबर नहीं आएगा, ठीक है। और 4-5 महीने एक मिनिमम है, ठीक है, 4-5 महीने मिनिमम है। इसका मतलब ये है कि ये कितना लंबा जा सके कोई ठिकाना है। अब यही एक बेटर होगा कि आप लोग अगर नई भर्ती या फिर किसी अन्य भर्ती में पेंडिंग है तो उसकी तैयारी कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि ये भर्ती जो है वो अब लंबी जाने वाली, 4-5 महीने से पहले क्लियर होने वाली है नहीं। अब आपके पास कोई ऑप्शन बहुत ज़्यादा बच नहीं सकते, ठीक है। बच नहीं सकते का मतलब है कि चूँकि आप इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कर सकते, गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले नहीं रही है। उसके बाद अब इसी तरह कर जो माननीय न्यायालय को भी सोचना चाहिए, जैसे न्यायालय ने कहा था कि आप सारी रिटें खारिज करवा के लाए, उसके बाद हम स्टे हटा देंगे। लेकिन अब सारी वो रिटें खारिज हो चुकी, उसके बाद फिर से नई एसएलपी एक्सेप्ट कर लिया आपने, फिर से उसकी वजह से स्टे कंटिन्यू कर दिया। अब इस तरह से नई एसएलपी आती रहेंगे, आप कंटिन्यू स्टे करते रहेंगे, तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। फिलहाल अभ्यर्थियों के लिए बहुत दुखद खबर है। और ये जो एक अभ्यर्थियों के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है, जो एस डी यादव है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये तो मिल जाए तो अभ्यर्थी क्या करें कि इसको अच्छे से बताएं, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसकी वजह से ही सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। अगर ये बीच में रोड़ा नहीं अटकता, जैसे नई सेल्फी नहीं आती, तो इस तरह कुछ होने वाला था नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से मेन वजह जो कोर्ट में आपकी बनी हुई है वो यही एस डी यादव बना हुआ। तो इसलिए आप लोगों से कहूँगा कि ये अगर मिल जाए तो इससे, तो फिलहाल ये मानने वाला तो है नहीं, फिर भी बस ये कि आग्रह ही किया जा सकता है। फिलहाल अगर कुछ ले दे के भी हो रहा है तो इससे छुटकारा मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और बाकी कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास बच नहीं रहे, तो इसलिए बस अनुरोध यही कर सकते हैं कि इससे थोड़ा सा अगर संभव हो सके तो छुटकारा पाइए, क्योंकि अब ये तो कंटिन्यू करता रहेगा और कोई ऑप्शन आपके पास बचा नहीं इंतज़ार के सिवा। तो बेटर यही होगा कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और नई अब कोई एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं तो उनकी तैयारी करते रहे बस, और कोई विकल्प बचा नहीं हुआ है तो आपके लिए दुखद, लेकिन अब कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो इसलिए बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इंतज़ार कीजिए, धैर्य के साथ बने रहिए। आज नहीं तो कल नियुक्ति तो होनी ही है, जीवन है, कोई नौकरी सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे बने रहेगा, सभी अपडेट आपको टाइम हम देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।